आपके पास भी ऐसा कोई नोट या उसकी तस्वीर तो नहीं पहुंची है जिसमें एक ही सीरियल नंबर लिखा हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ही नंबर के दो नोट वाली तस्वीर वायरल है। दावा है कि बाजार में 10 रुपए के भी नकली नोट छपने लगे हैं। तो क्या नोटबंदी के बाद अब नए नोटों पर भी फर्जीवाड़ा होने लगा है? एक ही रंग, एक ही डिजाइन, गवर्नर के हस्ताक्षर भी बिल्कुल एक जैसे, और तो और दोनों नोट में समान सीरियल नंबर। यही वजह है कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। एक ही नंबर के दो नोट वाली इन तस्वीरों को किसी बड़े भ्रष्टाचार के साथ जोड़ा जा रहा है। अब कुछ भी सुरक्षित नहीं, 10 के नोट भी नकली छपने लगे। कोई बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने वाला है। यह तस्वीर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रिजर्व बैंक जो नोट छापता है उस हर नोट पर अलग अलग नंबर होता है। ठीक जैसे दो इंसानों का डीएनए एक नहीं हो सकता, वैसे ही दो नोटों का नंबर भी एक नहीं हो सकता। यानी हर नोट का नंबर अलग होता है। एक नंबर के दो नोट यानी फर्जीवाड़ा। ध्यान से देखिएगा, कहीं आपके जेब में भी तो नकली नोट नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने में बहुत सावधानी बरतता है। नोट में कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं जो इन्हें नकली नोटों से अलग करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे इस तरह नकली नोट छापे जाएंगे, जाली नोट के चक्कर में फंस जाने पर चपत लगना तय। यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो क्या बाजार में अब 10 रुपए का भी नकली नोट आ गया? दोनों नोट एक जैसे ही दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरे नोट के साथ छेड़छाड़ की गई है, या फिर तकनीक की मदद से एक ही नोट को 2 बार दिखा दिया गया है। आखिर मामला क्या है? दोनों नोट को गौर से देखने पर कोई फर्क नहीं दिखता। हमने इस तस्वीर को तकनीक की मदद से और साफ करके देखा, तब जाकर साफ हुआ कि दोनों नोट में पूरी तरह नहीं 99% समान है। अंतर है ये अक्षर। ये जो हम नोट देख रहे हैं, इसको अगर बहुत करीब से देखें तो इसमें आप एक और नंबर देखेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर ही दिखता है। E76C के बीच में एक ई नंबर है, और इधर दूसरे नोट में देखें तो 76C के बीच में एल नंबर है। ये मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। पेन से इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ये ई है और ये बीच में इसके एल बना हुआ है। तो ये अब मैंने मार्क कर दिया, और अब आप देखें तो 76C, और उसके बाद ये बीच में आपको हल्का सा ई बना हुआ दिखेगा। वैसे ही आप नीचे देखें तो 76C, और उसके बाद जो मैंने गोला बनाया है उसके अंदर है एल है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि ये ऊपर वाला ई है, एल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नोट में भले संख्या समान है, लेकिन ये अलग अलग सीरीज़ के नोट हैं। तो ये अलग अलग सीरीज के नोट क्यों बताते हैं? हमने ये सवाल वित्त विशेषज्ञ से पूछा। सीरियल नंबर पीछे से जो दिखाई देता है, मतलब नोट के पिछली तरफ जो एक उभरा हुआ दिखाई देता है, उसको इनसेट कहते हैं। ये अमूमन सीरीज का हिस्सा होता है, जो कि पहले के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। इस सीरीज में 5, 10 और 20 के नोट में ये एक अल्फाबेट के रूप में लिखा जाता है, और ये अल्फाबेट जो 4 प्रिंटिंग प्रेस है उसके कोड के हिसाब से बनाई जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है कि कौन से प्रिंटिंग प्रेस का कौन सा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर निकल के आया है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने नोटों के सीरियल नंबर की छपाई में एक प्रक्रिया का पालन करता है। ये प्रक्रिया हर नोट के लिए अलग अलग होती है। हर भारतीय नोट के सीरियल नंबर में 3 चीजें होती हैं। पहले आने वाले 3 अक्षर, जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है, सीरियल नंबर, ये अंकों के होते हैं, और सीरियल नंबर के पीछे धुंधला सा दिखने वाला अल्फाबेट, जिसे इनसेट कहते हैं। इसे देखने के लिए नोट को गौर से देखना होगा, क्योंकि ये नोट में सीरियल नंबर के ठीक पीछे उभरा होता है, लेकिन इसकी छपाई साफ नहीं, धुंधली होती है। 5, 10 और 20 के नोट में प्रीफिक्स के शुरुआती 2 कैरेक्टर न्यूमेरिक यानी अंकों वाले होते हैं, और तीसरा नंबर अल्फाबेट होता है। इसके बाद इन तीनों नोटों में भी 6 नंबर का सीरियल होता है। तो उसके ऊपर के बड़े नोटों के प्रीफिक्स में पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक होता है, जबकि दूसरा और तीसरा अल्फाबेट होता है। जो सारी प्रिंटिंग की प्रक्रिया है वो डिजिटल है, उसमें कोई भी सीरियल नंबर या सीरीज रिपीट नहीं हो सकती। अगर किसी नोट में
एक ही सीरियल नंबर 2 नोटों में मिला है, तो ये भी संभव है कि इनसेट में या जो सीरीज है उसमें नंबर फर्क होगा। साफ है, अगर आपको एक ही सीरियल नंबर वाले 2 नोट बाजार में मिल जाएं, तो सबसे पहले उसमें पीछे की तरफ उभरे हुए अल्फाबेट पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो अलग है तो दोनों नोट असली हैं। ठीक वैसा ही जैसा वायरल तस्वीर वाले नोट के साथ है। दोनों नोट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत है, लेकिन तस्वीर सही है। घर से बाहर लजीज खाना खाने के पैसे तो सभी देते हैं, लेकिन क्या आपको खाना खाने के लिए कभी पैसे दिए गए हैं? नहीं ना। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है जिसमें दावा है कि आपको खाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, वो भी 100-200 रुपए नहीं, बल्कि तुरंत 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, वो भी स्ट्रीट फूड। क्या सच में कहीं खाना खाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं? अगर ये बात सही है तो इसकी शर्तें क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोशल मीडिया पर बस अफवाह फैला दी है। स्ट्रीट फूड किसे पसंद नहीं है। छोले कुलचे, पानी पूरी, ब्रेड पकौड़े और अलग अलग तरह के रोल, लजीज, स्वादिष्ट और पेट भरने के लिए कम। कभी कभी तो किसी के लिए एक रोल को पूरा खाना भी भारी पड़ जाता है। लेकिन बात इतनी सी नहीं। सोशल मीडिया आपके इन्हीं पसंदीदा रोल को खाने के लिए पैसे दिए जाने की बात कर रहा है। दावा है कि दुकानदार रोल खाने के लिए आपसे पैसे नहीं लेगा, उल्टे आपको पैसे दिए जाएंगे। रोल खाने के शौकीनों के लिए इससे बेहतर चीज और क्या होगी कि अब रोल खाने के लिए उन्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। जल्दी से दिल्ली के मॉडल टाउन पहुंचिए और खाकर कमाना शुरू कर दीजिए। बाहर खाना खाने पर पैसा तो चुकाना ही पड़ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो होटल मालिक किसी को खाना खिलाए, दूसरे उसके लिए खाना खाने वाले को पैसे दिए जाए, वो भी 20,000। इतनी तो किसी ठेले खोमचे वाले की महीने भर की कमाई नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, रोल खाने के लिए 20,000 रुपए कौन और कहां दे रहा है? रोल खाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर ये बात सच भी है तो रोल बनाने वाले की कमाई कैसे होती है? सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें वो वीडियो भी मिल गया जिसे खाने के बाद 20,000 रुपए दिए जाने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक शर्त है, 20 मिनट के अंदर इस 10 किलो के रोल को खाना है, तब जाकर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये बात अब भी साफ नहीं हुई कि दिल्ली में 10 किलो का ये रोल बेचा कहां जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता ने सबसे पहले तो पड़ताल शुरू की कि आखिर बनाया कहां जा रहा है। हमारी पड़ताल दिल्ली के मॉडल टाउन में जाकर खत्म हुई, जहां हमें वायरल वीडियो में रोल बनाने वाला आदमी मिल गया। इन दिनों एक रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। ये रोल इतनी चर्चाओं में क्यों है, यही दिखाने के लिए आपको दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में लाए हैं, जहां पर ये छोटी सी दुकान है और इसी दुकान में बनता है 10 किलो का रोल। एक रोल लगभग अपने आप में ही खाने में पेट के लिए काफी भारी होता है, क्योंकि उसके अंदर तरह तरह के टॉपिंग्स, सॉस, पनीर, मटन, प्याज, टमाटर और तरह तरह की सब्जियां डाली जाती हैं। ऐसे में 10 किलो का रोल खाना किसी बड़े टास्क से कम नहीं। 30-35 अंडे होते हैं, करीब बड़ी सी लोई होती है और इसके बाद में नूडल होता है, उसके अंदर लच्छे वाली प्याज होता है, आपका ये चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, कबाब हो गया, सलामी हो गया, चीज हो गया, XYZ सॉसेस वगैरह लेकर कर इतना वेट हो जाता है इसका लगभग। हाँ जी, तो 10 किलो के आसपास हो जाता है। हाँ हो जाता है, 3 फुट का रोल हो जाता है। दरअसल इस रोल के चैलेंज के खास होने के पीछे की वजह इसका साइज है, जिसका नाम जंबो रोल है। इस रोल में प्याज टमाटर के साथ 35 अंडे डाले जाते हैं, साथ में सॉस, पनीर टिक्का, नूडल्स भी डाले जाते हैं। इस रोल का वजन भी करीब 10 किलो होता है और लंबाई करीब 3 फीट होती है, जिसे सिर्फ 20 मिनट में खाना होता है। तो इनाम के तौर पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 3
बंदे आए थे, तो उन्होंने 2 तो घर ले गए, तो उन्होंने कर नहीं पाए। एक और आए यहीं पे खाए, लेकिन उन्होंने चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ जी, 3 लोगों ने पूछ लिया। 3 लोगों ने। इसकी कीमत है जी, वैसे तो हमने 4 से 5 हजार रुपये रखा था, लेकिन डिस्काउंट भी कर देते हैं, 3000 में भी बना देते हैं। हाँ, शर्त पूरा करने के लिए, मतलब जो भी करे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर शर्त पूरी हो गई तो वो तो 3000 रुपये तो माफ है ही है। हाँ, हाँ। 20,000 रुपये आप उसको अलग से नकद देना है। वो भी माफ है, 3000 रुपये, 20,000 रुपये नकद इनाम है। इस विशाल काय जंबो रोल को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस रोल को खाने के लिए जो शर्त रखी गई है उसे पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में जो इस विशाल काय रोल को बनवाने के बाद नहीं खा पाया, उसे रोल के पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर फूड बिजनेस चलाने वाले सेंटर कई तरह की मार्केटिंग का जरिया अपनाते हैं और ये स्कीम भी उन्हीं में से एक। लेकिन अगर आप भी रोल खाने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि 20 मिनट में आप ये 10 किलो का भारी भरकम रोल खत्म कर सकते हैं, तो आपको दिल्ली के मॉडल टाउन जरूर आना चाहिए। क्या पता आपका खाना खाने का शौक आपको 20,000 जिता दे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। अरे ये क्या है? क्या कोई खिलौना है या फिर कोई मिट्टी का पुतला? सोशल मीडिया इसे फल बता रहा है और नाशपाती का नाम दे रहा है। वजह है इसके ऊपर लगी ये डंडी। भला ये कोई फल कैसे हो सकता है, वो भी नाशपाती? बच्चे जैसी शक्ल की चीज कोई सॉफ्ट टॉय नहीं बल्कि नाशपाती है, जिसे खाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये तो अब बाजार में भी आ गया है। किसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। देखिए ये नाशपाती, बच्चे के शक्ल जैसा दिखने वाला नाशपाती एक किसान ने उगाया है। पता नहीं कौन से बीज का उपयोग किया गया होगा। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस नाशपाती को देखकर अजीबोगरीब सवाल उठा रहे हैं। बच्चों को इसे देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि इसे खाएं या खेलें। क्या ये नाशपाती है? हो ही नहीं सकता, ये तो बच्चों के खेलने का खिलौना है। लेकिन नाशपाती फल तो ऐसा होता है ना, देखने में काफी हद तक हरे सेब जैसा लगता है, खाने में मीठा। नाशपाती मोटे छिलके वाला होता है। अलग होने के बावजूद सभी नाशपाती का रूप एक जैसा होता है। तो भला ये नाशपाती की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो क्या है? ऐसे में सवाल उठता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर सच में नाशपाती की ही है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी खिलौने की तस्वीर को नाशपाती बताकर वायरल किया जा रहा हो? और अगर ये नाशपाती है तो ये मिलती कहाँ है? यूं तो नाशपाती खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। नाशपाती फाइबर का खजाना माना जाता है। भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सहायक है। लेकिन ये बच्चे के चेहरे की तरह दिखने वाली चीज को नाशपाती मान लें थोड़ा मुश्किल है। हमने वायरल हो रही तस्वीर की पड़ताल करनी शुरू की। पड़ताल में हमें मालूम चला कि ये असल में नाशपाती ही है, जिसे खास तौर पर चीन में उगाया जाता है। एक चाइनीज कंपनी ने फलों को अलग अलग आकार देने के लिए कई छोटे बड़े सांचे बनाए हैं। इन सांचों को बढ़ते फल या किसी सब्जी में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद वो फल या सब्जी जब बढ़ती है तो सांचे का ही आकार ले लेती है। प्लास्टिक के इन सांचों की मदद से हार्ट शेप तरबूज, स्टार शेप खीरा, बुद्धा नाशपाती और चौकोर सेब जैसे तमाम फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। कंपनी ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे जैसा सांचा बनाकर वैसा ही कद्दू उगाया है। और तो और मनचाहे आकार के सांचे और फलों के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। फल और सब्जी का शेप बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। हाँ, उसकी लागत और कीमत जरूर बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक बुद्ध नाशपाती की कीमत लगभग 665 रुपए है। चीन की इस कंपनी का यह आइडिया नया नहीं। करीब 2 दशक पहले एक जापानी किसान ने कांच के बॉक्सेस में बंद करके चौकोर तरबूज उगाए थे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में बच्चे जैसी दिखने वाली नाशपाती की खबर एकदम पक्की साबित हुई है। जब इंसान रोता है तो उसकी आंखों से क्या गिरता है? आप कहेंगे भला ये क्या सवाल हुआ?
आंसू और क्या, लेकिन आंसू की जगह आंखों से पत्थर गिरने लगे तो सुनकर यकीन नहीं हुआ ना कि भला आंख से पत्थर कैसे गिर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा हो रहा है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक बच्ची की आंखों से आंसू की बजाय लगातार पत्थर गिर रहे हैं। आंखों से पत्थर गिरने की यह बात कोई चमत्कार है या फिर कोई बीमारी? क्या ये खबर पक्की है? इस बच्चे के हाथों में जो पत्थर हैं उन्हें ध्यान से देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये पत्थर इस बच्चे की आंखों से गिरे हैं। वीडियो भी है। एक बार पलक झपकी नहीं कि एक पत्थर बाहर। देखते ही देखते बच्चे के हाथ में आंखों से गिरने वाले पत्थरों का ढेर लग गया। सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो बेहद वायरल है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हैरान है कि भला आंखों से पत्थर कैसे गिर सकता है। आंख से पत्थर, भला ये कैसे हो सकता है? कितना दर्द होता होगा। लगता है इस लड़की को कोई बीमारी है। इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। आंख से पत्थर निकलने का सिलसिला किसी को भी हैरत में डालने वाला है, क्योंकि जरा सा तिनका जाने पर भी आंख में तुरंत जलन और दर्द की शिकायत होती है। ऐसे में आंख में पत्थर की ये घटना गले से नीचे नहीं उतरती। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में किसी की आंख से पत्थर निकल सकते हैं? क्या आंख से पत्थर निकलना कोई बीमारी है? कहीं ये सिर्फ आंखों का धोखा तो नहीं? हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में हमें इसी से मिलता जुलता एक और वीडियो मिला जिसमें एक लड़की की आंख से पत्थर तो नहीं लेकिन क्रिस्टल जैसा कुछ निकलता नजर आया, जिसे देखकर लग रहा है जैसे मानो आंसू जम गया हो। ये जो दूसरा वीडियो है वो पश्चिम एशिया के एक देश आर्मेनिया का है। इस वीडियो में आंखों से निकले क्रिस्टल चमकीले हैं, इनसे आर पार देखा जा सकता है। लेकिन वायरल वीडियो में जो आंखों से निकलने का दावा किया जा रहा है वो काले भूरे रंग का है, पत्थर जैसा ही दिख रहा है। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और सबसे पहले पता करने की कोशिश की कि ये बच्ची कहाँ की है। न्यूज़ 18 संवाददाताओं को बच्ची के बारे में पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। बच्ची उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गढ़िया बलिदासपुर की है, जहां हमारी मुलाकात वायरल वीडियो वाली लड़की से हुई। नाम है चांदनी। 15 साल की चांदनी ने हमारे कैमरे के सामने आंखों से पत्थर निकाले और एक दिन में 14 से 15 पत्थर निकालने का दावा किया, जिस वजह से उसकी आंखों में दर्द और आंख लाल होने की समस्या लगातार बनी रहती है। ये कंकड़ 17 जगह से निकलते हैं और ये इधर और साइड वाली आंख से निकलते हैं, ये वाली। और डॉक्टर को दिखाया था रॉयल खंड बरेली के पास और सीता को दिखाया था। एक जगह तो उन्होंने पागल बताया था, कहा था कि अपने आप डाल लेती है वो। और दूसरी का फिर दिखाया, वो भी कह रहे थे कि ये पागल है, अपने आप ही रख लेती है और पागल वाली दवा दी थी, पर मैंने पागल वाली दवा खाई नहीं थी, इसलिए कि मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन कन्नौज की चांदनी और आर्मेनिया वाले वीडियो में एक फर्क है। आर्मेनिया वाले वीडियो में लड़की की क्रिस्टल आंखों के नीचे वाले हिस्से से निकल रहा है, तो चांदनी की आंखों से पत्थर ऊपरी हिस्से से निकल रहे हैं। इस हिस्से से आंसू नहीं आता। ये बात हैरान कर देने वाली है। हमने कन्नौज में ही नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP सिंह को ये वीडियो दिखाया और पूछा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पत्थर निकलना मेडिकल साइंस के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है? वीडियो जो आप लोगों ने हमें दिखाया है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि वो लड़की खुद इम्प्लांट कर रही है या कोई कर रहा है, डेलिबरेटली कर रहा है। हालांकि आंखों से क्रिस्टल निकलने वाली घटना भी समझ से परे है, लेकिन रूस के नेत्र विशेषज्ञों ने इसकी वजह बताई है। आंखों से क्रिस्टल का निकलना भी असाधारण है। आंसू में प्रोटीन, वसा और कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। अगर इसमें नमक की मात्रा बढ़ती है तो ये क्रिस्टल में बदल जाते हैं। आंसुओं में प्रोटीन की अधिकता भी एक वजह हो सकती है। बहुत संभव है कि क्रिस्टल आंखों के साथ लिवर या किडनी में बनने लगे।
टिश्यू में क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनने लगते हैं, लेकिन वो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, एक तो वो छोटे होते हैं, बड़े डिफरेंट दिखते हैं, पत्थर जैसे नहीं होते हैं, क्रिस्टल जैसे दिख सकते हैं, पर वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर। डॉक्टर ऋषि भारद्वाज ने आंखों से क्रिस्टल निकलने की बात तो मानी है, लेकिन आंखों से पत्थर निकलने वाली बात से इनकार कर दिया है। ये पॉसिबल नहीं है मेडिकली कि आंख में से पत्थर निकले। कभी कभी आंख के कोनों में से फॉरेन बॉडी यानी कि किसी चोट लगने की वजह से कोई पत्थर अंदर गया होगा, साइड में से निकलना एक अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूसली जैसे इस वीडियो में दिखाया है कि दिन में 15, 20, 50 पत्थर निकलते हैं, वो मेडिकली पॉसिबल नहीं है। हमारी पड़ताल और डॉक्टरों की बातों से ये साफ होता है कि आंखों से क्रिस्टल तो निकल सकता है, जो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन आंखों से पत्थर निकलना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत पाई गई है।